अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एयर कंडीशनर में गैस को टॉप अप कैसे कर सकते हैं R22 गैस को। और इसमें आइसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, इसकी डिस्चार्ज लाइन पर आइस आ रही है। आपको क्लियर करूँगा कि डिस्चार्ज लाइन पर आइस क्यों आती है और इसको आप जो है कैसे क्लियर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो इसका नॉर्मल प्रेशर बताऊँगा, दिखाऊँगा कि जो इसमें AC में जो नॉर्मल प्रेशर है वो कितना है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रेशर को देखते ही हम बाद में जो है इसमें गैस को टॉप अप करेंगे और गैस को हम जो है इसमें चार्ज करेंगे। अभी तक मैंने इसमें गैस चार्ज नहीं की, अभी मैं इसमें जो है सबसे पहले आपको इसका जो प्रेशर है वो ही दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम प्रेशर अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो प्रेशर है वो मैक्सिमम अभी 50 से ऊपर है थोड़ा सा। लेकिन इसका अभी जैसे स्टार्ट हुआ था तो 50 था, लेकिन अभी मैंने जैसे इसको बंद कर दिया है AC को, इसका जो नॉर्मल प्रेशर है स्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ हालत में, वो प्रेशर इसका अभी है 100 मैक्सिमम 30-35 के पास है इसका प्रेशर जो स्टैंडिंग है, जो कि इसका होना चाहिए था 160-70 के करीब। 160-70 PSI इसका प्रेशर होता है, स्टैंडिंग प्रेशर R22 गैस का। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले AC को हम ऑन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि AC में गैस जो है, अब वैसे प्रॉपर तरीका तो ये होता है कि गैस जो है इसमें लीकेज को रिपेयर करके चार्ज की जाए। इसमें जो आइस आ रही है वो आइस जो है गैस कम होने की वजह से ही आ रही है। मैंने ये लाइन कनेक्ट कर रखी है जिसको मैंने थोड़ा लूज़ रख के इसमें पर्च करवा लिया है, यानी कि इसमें जो एयर थी वो निकल जाती है। तो अब जो है मैं AC को ऑन कर लूँगा और AC को जैसे ही मेरा ऑन होगा तो फिर हम इसमें चेक करेंगे। इसमें आइस आप देखेंगे, ये देखें आपके सामने आइस आ चुकी है डिस्चार्ज लाइन पर। इस तरह से सिर्फ डिस्चार्ज लाइन पर अगर आइस आए तो इसमें गैस का इशू होता है। ठीक है, जो इसकी ये लिक्विड लाइन है इस पर अगर आए बारीक वाले पाइप पर आइस तो इसकी गैस का इशू होता है, गैस कम होती है। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं होती और फुल भी नहीं होती, मैक्सिमम 50% इसमें जब गैस होगी, 50 से 70% मैक्सिमम जब इसमें गैस होगी तो इसमें ये डिस्चार्ज लाइन पर आइस आती है। तो 70% गैस इसमें मौजूद थी, तो अभी मैं इसमें 30% और गैस जो है फिल कर दूंगा और आप देखेंगे यहाँ पर आइस इसकी चली जाएगी। देखिए इसकी आइस चली गई है और अब रिटर्न भी इसकी आ जाएगी और ऐसी बेहतरीन कूलिंग करेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, फ़िलहाल ये सीज़न जो है, एक सीज़न यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि ये AC निकाल दें तो आसानी से ये एक सीज़न निकाल देगा। वैसे बेहतर तरीका ही तो यही होता है कि इसमें इंडोर आउटडोर और इसकी पाइपिंग को प्रॉपर प्रेशर देकर इसकी लीकेज टेस्ट की जाए कि जो 30% गैस इसमें वेस्ट हुई है वो कहाँ से लीकेज हुई है। और लीकेज होने के बाद हम उसको टेस्ट करने के बाद जो है रिपेयर करके उसमें गैस फिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें मतलब 30% सिर्फ गैस कम थी और सिर्फ इसके डिस्चार्ज लाइन, ये जो इसके फ्लेयर नट्स हैं ये मैंने देख ली है और इसके जॉइंट्स वगैरह देख लिए, कहीं पर मुझे ऑयल नहीं देखने को मिला, मतलब लीकेज ऊपर देखने में कहीं पर नहीं नज़र आई। तो इंटरनली AC में कहीं ना कहीं लीकेज है, तो इसीलिए मैंने इसको गैस को टॉप अप कर दिया। अभी आप देखेंगे इसका प्रेशर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका प्रेशर भी बेहतरीन पोजीशन पर आ चुका है और इसकी रिटर्न भी बेहतरीन आ गई है। यहाँ पर आप देखेंगे मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म था, तो जबकि इसमें 70 इसका PSI प्रेशर जो है आपको देखने को मिल रहा है और 70 PSI प्रेशर पर ये जो है बेहतरीन कूलिंग कर रहा है और इसकी रिटर्न भी आ गई है और प्रॉपरली जो है एम्पेयर्स हर चीज़ इसकी सेट हो चुकी है। तो इस तरह से आप इसमें गैस को टॉप अप कर सकते हैं। मैक्सिमम 70% 80% अगर गैस लीकेज है तो आप इसमें टॉप अप करके अपना काम वक्ती तौर पर, मतलब 1-2 सीज़न AC निकाल जाएगा, चल सकता है। लेकिन मैं आपको ये रेफ़र नहीं करूँगा। हाँ, आप इस पर प्रॉपर लीकेज टेस्ट करके इसमें गैस चार्ज करें, वो ज़रा लाइफ टाइम तक थोड़ा मतलब लंबे अरसे तक जो है वो बेहतरीन AC फिर काम करता है। इस तरह जो है आपका वक्ती तौर पर काम चल जाता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।